वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। इट मींस एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं वैसे तो इन कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि 1 सेकेंड, हाँ, तो मैट्रिक स्पेस है x, t। इसको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जब बोलेंगे जब कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। मींस अभी मैंने ये बोला कि कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हमारा कॉची सीक्वेंस होता है, और कॉची सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए कि वाइस वर्सा भी ट्रू हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक थ्योरम भी है कि लेट x, t बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और उसका एक सब स्पेस भी लिया है हमने। ठीक है, तो लेट x, t बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस और y सब स्पेस है x का। इट मींस y जो है सब स्पेस किसका है, x का, और x अपने आप में कंप्लीट है। इट मींस कन्वर्जेंट कॉची है और कॉची कन्वर्जेंट है। तो y को कंप्लीट मतलब अगर हमें y भी कंप्लीट करना है तो y शुड बी क्लोज्ड। ओके, तो इसमें ऑब्वियसली दो चीजें लेकर चलेंगे। पहले क्या करेंगे, मैंने कह दिया कि y इज कंप्लीट, y इज कंप्लीट सब स्पेस, और मुझे प्रूफ क्या करना है, y इज क्लोज, मतलब y को मुझे क्लोज प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट, जब कंप्लीट है तो लिमिट पॉइंट तो होगा। ठीक है, तो एक देयर इज अ लिमिट पॉइंट y के लिए। जो लिमिट पॉइंट है हमारा वो लिमिट पॉइंट है p, और ये p जब y x के अंदर आता है, ठीक है, तो वो x को भी बिलोंग करेगा। p जो है वो x को ही बिलोंग करेगा, वही लिखा है p बिलोंग्स टू x बी लिमिट पॉइंट ऑफ y। देन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर n ले लिया और देयर इज एन ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कहाँ से बनाया है, p से 1, n। ठीक है, तो ये ओपन स्फीयर है, तो इसमें पॉइंट और होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। हमने qn ले लिया, rn sn कुछ भी ले लीजिए, वो पॉइंट कंटेन होगा। इट मींस इमेजिन अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं qn, इट इज कन्वर्जेंट टू p। अभी ये भी पता है हमें, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो ये जो qn कन्वर्जेंट है p को, तो qn हमारा कॉची सीक्वेंस भी हो गया। अब जब ये कॉची सीक्वेंस हो गया, तो हम लिखे क्या चले थे अभी, y इज कंप्लीट। y कंप्लीट है, y के अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट भी आ रहे हैं, तो y क्लोज हो ही जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है, सबसे पहले y को कंप्लीट लेके चलना है, और उसे क्लोज प्रूफ करने के लिए वी हैव टू शो दैट इट हैज ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। क्लोज का यही तो कंडीशन होता है। तो पहले एक लिमिट पॉइंट पकड़ा हमने p। ओपन स्फीयर में हमने कहा कि इसमें एक पॉइंट है qn ऑफ y। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब जो सीक्वेंस है हमारा qn, इट विल कन्वर्ज टू p। अब जब e कन्वर्ज कर रहा है तो इट इज अ कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस है तो लिख दिया इट इज अ कॉची सीक्वेंस। देन हमें ये पता है कंप्लीट है, ये तो कंडीशन हम लेके चले, कंप्लीट भी है और उसमें अपने सारे लिमिट पॉइंट भी है, तो ऑब्वियसली इट इज क्लोज्ड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कन्वर्सली के लिए हम क्या लेके चलेंगे, दैट इट इज क्लोज्ड, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज व्हाट, कंप्लीट। ओके, लेट y is closed, then we have to show it is complete। तो एक मैंने कॉची सीक्वेंस माना है y का, that is Sn, है ना। let s is equals to Sn be any कॉची सीक्वेंस in y। अब y का सीक्वेंस है, ठीक है, एंड y क्लोज्ड है एंड कंप्लीट प्रूफ करना, सब स्पेस तो है। तो जब इसमें Sn है तो x में भी Sn होगा ही होगा। तो वही लिखा है कि x is also a कॉची सीक्वेंस in x, है ना। लेकिन x के लिए कंडीशन ये है, इट इज कंप्लीट। कंप्लीट है तो ये कन्वर्ज करेगा, इट मींस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू S नॉट, है ना। कन्वर्ज कर रहा है S नॉट पे, हमेशा S नॉट ही ले लेते हैं हम। ठीक है, कुछ और वैल्यू भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो S इज कॉची सीक्वेंस एंड x कंप्लीट है, तो इट विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट x नॉट। देन वी हैव टू शो ये जो S नॉट को कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट हमारा y के अंदर भी आता है। तो दो कंडीशन लेके चलेंगे, रेंज S की फाइनाइट है, रेंज S की इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि रेंज हमारी फाइनाइट है। तो फाइनाइट इट मींस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, फाइनाइट मतलब डिफरेंट है, बट वी कैन काउंट दोस पॉइंट्स। ठीक है, तो n इज फाइनाइट, तो यहाँ पे जो x नॉट है वो x को बिलोंग कर जाएगा। फाइनाइट है तो इसके बाद पॉइंट्स रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, अगर रेंज s की इनफाइनाइट है तो एक देयर इज अ थ्योरम, अगर रेंज किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, देखो कन्वर्जेंट तो हमें पता है कि s इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अगर रेंज कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इनफाइनाइटली है, तो जो लिमिट होएगा सीक्वेंस का, लिमिट पॉइंट होता है उसकी रेंज का। ओके, किसी भी लिमिट सीक्वेंस की निकालनी है, इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे मेरे पास S नॉट था लिमिट पॉइंट, और तो ये रेंज सेट का हो जाएगा S का, है ना। एंड इसलिए जो हमारा S नॉट है वो लिमिट पॉइंट, मतलब ये तो ऑब्वियसली पता ही है S नॉट लिमिट पॉइंट है y का भी, तो y हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, है ना। एंड वी हैव शोन दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इन y कन्वर्जेस टू अ पॉइंट इन y। जितना भी कॉची सीक्वेंस था वो कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए y कंप्लीट हो गया। ओके, इसको भी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, इफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है कन्वर्सली का। 1 सेकेंड, अब कन्वर्स लेके चलेंगे, तो कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम y को क्लोज मान लेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज कंप्लीट। कंप्लीट के लिए हमें इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि कंप्लीट की कंडीशन यही थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है,
तो एच इज इक्वल टू एस एन मैंने सीक्वेंस माना है वाई में। अब ये वाई में सीक्वेंस है तो एक्स में ऑब्वियसली होने वाला ये कॉची सीक्वेंस मान लिया है और उसको मुझे कन्वर्जन प्रूफ करना है, ठीक है। एंड देन एस इज ऑल्सो अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स बिकॉज वाई इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स। कंप्लीट नहीं है लेकिन सब स्पेस तो है ना, तो इसलिए हमने एस जो है वो कॉची सीक्वेंस मान लिया एक्स का भी, लेकिन एक्स हमारे पास कंप्लीट है। जब एक्स हमारा कंप्लीट है इट मीन्स इट इज कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, कॉची सीक्वेंस है एक्स में एंड एक्स कंप्लीट है तो इट इज कन्वर्जेंट, तो एस एन कन्वर्ज कर रहा है एस नॉट पे, ठीक है। एंड अब हमें ये शो करना है कि एस एस नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, ये कंडीशन एक्स की है, लेकिन एस एन सीक्वेंस तो वाई में भी है ना, दैट इज ऑल्सो कॉची, ये भी कन्वर्ज करेगा एस नॉट पे, ये वाली कंडीशन हमें लेके आनी है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्टली रेंज सेट मैंने कहा फाइनाइटली है, रेंज सेट फाइनाइटली है, तो जब n फाइनाइट होगा तो देयर इज अ पॉइंट s नॉट जब बिलोंग करेगा तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब रेंज सेट मैंने इनफाइनाइट लिया, ठीक है, रेंज सेट s में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो अगर रेंज सेट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का होता है तो उस सीक्वेंस का जो लिमिट होएगा वो लिमिट पॉइंट हो गया उसकी रेंज का। तो लेट मैंने कहा s नॉट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ s, ठीक है, एंड s नॉट लिमिट पॉइंट y का भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना, और y क्लोज भी है क्योंकि ये तो हम लेके चले कंप्लीट प्रूफ करना है ना, क्लोज तो है ये, ठीक है। सो वी हैव शोन दैट जो हमारा कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, वो हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस भी है, इट मींस y इज कंप्लीट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है।